जिन जिन लड़कियों ने सेकंड घर किया है बिना थोड़ा हाल चाल पूछ लीजो। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। विराजमान गुरुदेव सखा महाराज जी की, भगत वत्सल भगवान की, सभी कार्यकर्ताओं की, पधारे हुए सभी मेहमानों की और नाचने वाले भक्तों की। बोलो राधे राधे। चलो एक बार वापस बोलते राधे। जय श्री कृष्णा। तने हंसनी आवे सच में? देखो आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे लिए कोई रोता है और एक हमारी वजह से कोई रोता है। बोलो दोनों में से अच्छा कौन है? हमारी वजह से कोई नहीं रोना चाहिए, हमारे लिए कोई रोना चाहिए, ये ध्यान रखो। और एक बात का ध्यान रखना, कोयल होती न कोयल और कौआ, जब कोयल बोलती है ना तो कौआ बीच में काऊ 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 करके उसकी आवाज को दबा सकता है, पर कोयल जैसा बोल नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? नहीं आया? उसी प्रकार कोई भी समाज में कोई भी काम होता हो, शुभ काम होता हो या अच्छा काम होता हो, तो सज्जन व्यक्ति कोई काम करने के लिए सामने बात रखते हैं तो कौवे के जैसे लक्षण वाला आदमी जोर जोर से बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। वो सज्जन व्यक्ति की आवाज दबा देता है, पर उस मूर्ख को पता नहीं है कि तू आवाज दबा सकता है, पर ऐसा सज्जन तू बन नहीं सकता, ये गारंटी है। इसलिए ध्यान रखें, कहीं पे भी सबसे पहला धर्म क्या है? कोई भी काम समाज में पड़ रहा है, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी काम हो, आप सबसे पहले अपना नियम बता दो कि मैं सौगंध खाता हूं, मैं कभी भी समाज में कोई अड़चन नहीं डालूंगा। ये मेरी माताजी की पहली भक्ति होगी। ये बात गलत बोल दी मैंने, क्योंकि कोई टोंग नहीं फंसा हो तो रात नींद ही नहीं आवे कि और आज तो वो बम बोला ही को नहीं। कई लोग है ने समाज में साफ ध्यान रखना, मैं जेंट्स लोगों से बात करता हूं, समाज में सुई और धागा बन के काम करना, कैंची बन के काम मत करना। सुई और धागे का काम क्या है? जोड़ना। कैंची रो काम कहीं है? आ जबान एड़ी छे, कईयों ने जोड़ दिया, कईयों ने बांट दिया। दांतों ने जबान से कहा कि हे भाई तू मारी लाज राखजे, तो जबान ने बोला भाई आप तो 32 हो और मैं अकेली, मैं थारी लाज की कर रखूं कि भाई थन ध्यान को नहीं, लपड़ लपड़ करे थो, खराब बोले थो, गालियां काटे थो, तू तो गालियां काट माए जान बैठ जान के री आवे ठोके मुकारी जो 32 ने बारे कढ़ाए दे। गलती कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। और देवियां आपको, मैं तो आप रो टाबर हूँ, आप रो भाई हूँ, आप रो बच्चों हूँ, मैं आपने कहीं शिक्षा दूंगा, परंतु ये जो गादी है ना ये छोटी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सत्संग आज से नहीं कर रहा हूँ, 40 वर्ष हो गए और वर्षों से तो मुझे गुरुदेव जानते हैं, सका महाराज जी, और वर्षों से शायद कई लोग मुझे जानते हैं। तो मैं आपसे एक वंदन कर रहा हूँ कि सत्संग के अंदर आज दिन तक हम लोगों ने मर्यादा बना के रखी है कि जहाँ हम बैठते वहाँ पानी भी अलाउ नहीं है। अगर स्टाफ को पानी पीना नहीं, जिस स्टेज पे बैठे हैं पानी पीना, तो स्टाफ को नीचे जाके पी के आना पड़ता है। आप अंदाज लगाइए कि जो आदमी पानी तक नहीं पीने देता स्टेज पे, तो समझ लो उसकी मर्यादा कितनी ताकतवर होगी। और आज दिन तक 40 सालों में कभी मैंने सत्संग में पानी नहीं पिया और नहीं कभी आसन को छोड़ा जब तक आरती नहीं होती। हम आरती क्यों करते हैं? क्यों करते हैं आरती? आरती किसको किसको आती है मुझे बता दो।
आप कहो ना माता जी रमा भगत हो, माता जी री पूजा करो, आरती किसको किसको आती, ऊपर हाथ करो, पूरी आरती वहाँ। देखो मतलब 98% लोगों को नहीं आती। कितनी? 98% को। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। अच्छा, आपको मोबाइल चलाना आता है? किसको किसको आता? मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं। किसको किसको आता? ऊपर हाथ करो। गर्रीमान डाकण कौन कहवे? मोबाइल चलाना आता है, इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आती है, व्हाट्सएप बेटो डेड फूटी ओके मन नहीं आवे। हरे कृष्णा वाह। ये डेढ़ फुट का है भी, ये बोल रहा मुझे आता है। यूट्यूब आता है, फेसबुक आती है, सब चलाना आता है आपको? पक्का? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, परिवार चलावनो थाने आवे कि नहीं आवे? किने किने परिवार चलावनो आवे? ऊपर हाथ करो। अरे पोल खुली। पक्को आवे? पक्को? तो थारी देरानी जेठानी कदी लड़ी जी तो नहीं हो? व्यावहारिक बात है भाई, मेन तो वही होता है मैच। वही पूछूंगा ना मैं, जो घर को अगर घर चलाना आता है, जिस बाई को घर चलाना आता है, देवर जेठ देरानी जेठानी ननद कभी किसी से लड़ाई नहीं करती, वो घर नहीं पूरी दुनिया को चला सकती है महाराज। एक छोटी सी बात है, क्या चलाओगे आप? घर चलाना बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल का काम होता है। इसीलिए एक अच्छी बेटी कौन है? अच्छी बेटी की परिभाषा क्या है? वो ससुराल जाती जरूर है, पर ससुराल की बातें पियर तक कभी नहीं पहुंचाती। वो एक संस्कारवान बेटी होती है, वो तपस्यावान बेटी होती है। और एक अच्छी मां की परिभाषा क्या है? अच्छी मां कभी भी बेटी को ससुराल की बातें नहीं पूछती। कदीश नहीं कहे विनय कि बेटा तारा हाउजी तंग करे तो मने कह दीजिए, थारा देवर जेठ कहीं कहे तो मने कह दीजिए, थारी देरानी जेठानी कहीं कहे तो मने कह दीजिए, और थारो भींद कहीं कहे तो मने कह दीजिए। मैं सबरा धुआं काट दूं, मारो नाम पौन की है। ए पौनी भाई क्यों आटा काटे, तू आगे जलेबी हिदी बन गई है। ये माँ के लक्षण नहीं हो सकता। अरे माँ तो वो माँ होती है, एक बेटी कॉल करती है माँ को कि माँ तेरे जमाई और मेरे बीच में भयंकर झगड़ा हो गया सुबह सुबह, और मैं आ रही हूं अभी कभी। माँ ने बोला खबरदार, खबरदार जो यहाँ पे आ गई, चप्पल पैरी ओढ़ी आवेला ने उलबानी पाची काडूला, ध्यान रख जे, तू वहीं रह। तुझे बोर्ड का एग्जाम देने के लिए भेजा, तू बीच में पेपर छोड़ के आ रही, शर्म आने की बात है तुझे? तुझे खेल के मैदान में छोड़ दिया और तू बीच में मैच छोड़ के आ रही है, शर्म आ रही है तुझे? मां तो ज्ञानी थी, सत्संग में बैठने वाली थी। उसने बोला 1 घंटे बाद में वापस कॉल किया, बेटा कैसे हो? कि माँ ठीक हो पर मन नहीं लग रहा है। माँ क्या करूं, कुछ आइडिया हो तो बता दे। कि बेटा मैं तेरी माँ हूं, एक काम कर, मेरी जमाईसा को पसंद क्या है? कि मम्मी उनको ये चीज़ें बहुत पसंद है, बना तू वो चीज़ें बना, सारी फेवरेट चीज़ें बना, मेरे पावना ने जो जो पसंद है वो चीज़ें बना तू। बेटी ने कहना मान लिया, सारी फेवरेट चीज़ें बनाई, बना दिया। कि मम्मी उनका आने का टाइम हो गया, अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, दौड़ के गेट खोल और मुस्कुरा के हंस के फुटबॉल जी मुंडो मत राख जे, जा और गेट खोल। क्या करूं कि जो भी उनके हाथ में ने उनको जय श्री कृष्णा जय श्री राम बोल के वो थैला ले ले और उनको प्रणाम कर दे, और कुछ भी बोले वो सुनती रहना, बोलना मत। और जैसे ही वो आए उनको बोलना प्रभु थोड़ा हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लगा देती हूँ, और प्रसाद लगा दे। जब वो खाने बैठे तो उनको बोलना पतिदेव मुझे क्षमा करना, सुबह सुबह मारूं भूल में थाने कहीं कैवीज को। बेटी ने वही किया, पूरी फेवरेट चीज़ें बनाई, आदर किया, और खाना खाते खाते एकदम बोल पड़ी कि पतिदेव मुझे क्षमा करना, मैं सुबह कहीं बोल गो उन तो बोलीज को मारो। तो वो पति क्या बोला, गैली इनमें गलती थारी नहीं थी, गलती मारी थी। और दोनों वापस मिल गए, अंदर ही अंदर माँ को धन्यवाद दिया, हे माँ तू मेरी कोच नहीं बनी होती तो ये मैच मैं नहीं जीतती। अपनी बेटियों को कमजोर मत बनाओ, छोटी सी बात रहे अवड़ी तू ले अटे कोई नलरो पानी थोड़ी जो खोलियो नो आएगो, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं ऐसे क्यों करते हो, क्यों कमजोर बनाते हो अपनी बेटी को? देखो बेटियों में एक वंदना करता हूं, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है वहां प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा वहां समस्याएं नहीं है, पर कोई कोई अपने दिमाग से शांतमय तरीके से सॉल्व कर देती है। और शादी कोई मजाक नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पे
जिन जिन लड़कियों ने सेकंड घर किया है बिना थोड़ा हाल चाल पूछ लीजो। वे थोने मन री बात घणी कही थोने कि भाई मार तो पहला वालो ही ठीक तो घणी दुखी हूं मैं। पहला तो मारो घर में राज हाल तो मैं कहता जी मारा सब परिवार करता, पण अब इन घर में सब मने ताना मारे कि भाभी चुपचाप रे, एडी खानदानी रहती तो विने छोड़ अट नहीं आवती तू। घना सुनना पड़े मने, पण कहूं किने पहला रहता यूं तबला जाता क्यों। इन्हें वास्ते ध्यान रखजो। दूसरे नंबर कोशिश करो, कोशिश पूरी करो और हम वालो रिश्तो बंद करो, जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। आज गुरुदेव सका महाराज जी 80% रिश्ता हमें वाला टूट जावे। कितना 80% कोई निभाने वालों निभाई ले, नहीं तो 4 टायरों की गाड़ी है जो एक टायर खराब रहे बापड़ा 3 ही टायर टिंग टोंग मत उबो रे, जैक मत उबी रे गाड़ी। समझ में नहीं 3 तो समझ गए। समझ लीजिए आपकी बेटी के और जमाई के बहुत जम रही है, बहुत अच्छी जम रही है, बहुत अच्छो घर चाले रही हो, परंतु आपरा बेटा रे ना आपरी बीदनी रे जमरी नहीं है। आपरा बेटा और आपरे बेटा रे कारण बेटी बीदनी रे कारण आपरी बच्ची रो घर बर्बाद हो चुको है। और कई लोगों के घर बर्बाद हो गए क्योंकि हमो रही तो क्रॉस तो होना ही है। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, फिर आगे देखा जाएगा। ट्राई कीजिए और हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। चलो इंद्र देवता भी कृपा करने वाले। भाई साहब कोई आगे संदेश हो तो बोल दीजिए। हाँ एक ध्यान रखना, कोई भी भोजन प्रसाद में थाने हाथा जोड़ी करो। अपनी आदत कहीं है, ध्यान है, कटी जिमने वास्ते जाओ ने थाली ले लो, पचके रसगुल्ला कितना खाऊंला कितना। सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या हमारे माइंड की। और रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो एक काम करा, बाल्टी गलम बांध दे, धापन पच दे दीजिए। भाई झूठा मत छोड़ो, प्रसाद माता जी रो प्रसाद है, इन्हें झूठो छोड़ोला तो आपने बहुत बड़ी समस्या रो सामनो करना पड़ेला इन्हें वास्ते। और दूसरे नंबर कदी और शब्द कति नहीं बोलना कि आज अच्छो नहीं बनियो, कहीं कहना बढ़िया बनियो, बहुत अच्छो प्रसाद बनियो। ठीक है, अब आपरी जीव व्यवस्था रेवे, थोड़ा थोड़ा आता और जाता री माया है, इन वास्ते थोड़ो मेहरबानी करजो।